हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईशानी मैथ क्लासेस में। और आज आपके लिए कक्षा 9 के पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें बताएंगे क्या क्या, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। बहुपद क्या होता है, इसका मानक रूप क्या है, ये बताया जाएगा। उसके बाद बहुपद की घात के बारे में बताया जाएगा, फिर बहुपद का मानक रूप बताया जाएगा, बहुपद के प्रकार बताए जाएंगे घातों के आधार पर और उनके पदों के आधार पर। तो इस वीडियो को पूरा ही आप लोगों को देखना पड़ेगा और देखते जाइए, और बहुत कुछ है इस वीडियो में देखते। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है बहुपद ऐसी सीरीज जिसमें हमारे कई पद हो। बहुपद कई पद हो। अब जो बहुपद है, बहुपद का जो मानक रूप होता है, बहुपद का मानक रूप जो जनरल फॉर्म है उसकी बहुपद की, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n, जहां a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an अचर पद है। इसका मतलब अनुक्रम से पूछता है जो बहुपद है, बहुपद का हमें मानक रूप बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी होगी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n। जहां a0, a1, a2, a3 अचर पद है। अचर पद से मतलब है यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकती है, हमारी कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप। अब मानक रूप के बाद आती है, हम पहचानेंगे कैसे कि बहुपद क्या है। मेन चीज हमारी क्या है, बहुपद की पहचान। बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है, कहीं पे अगर दे रखा है तो हम बहुपद को पहचानेंगे क्या, कैसे पहचानेंगे बहुपद की पहचान। अगर सवाल आ जाएगा बताइए कि बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद को पहचानने के लिए हमें कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को देखना है और उन्हें फॉलो करना है। अगर उन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो हमें बहुपद जो है समझ में आ जाएगा कि बहुपद क्या है। तो बहुपद की पहचान के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है बहुपद में चर पद की घात। सबसे पहले स्टेप हमारी चर पद की घात देखते हैं। चर पद की घात देखते हैं। इसे यहाँ पे हमारा चर पद क्या है, x है। इसका मतलब हमें कोई बहुपद अगर x की फॉर्म में मिला है तो उसके x की घात देखेंगे, सिर्फ घात ही देखनी है। तो चर की घात देखते हैं। अब घात में क्या देखना है, घात पूर्णांक हो। पूर्णांक से मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तीसरा घात क्या हो, पूर्णांक हो। कैसी, घात धनात्मक हो। धनात्मक हो। घात जो है कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। घात पर माइनस का कोई भी निशान नहीं होना चाहिए। घात पूर्णांक होनी चाहिए, घात धनात्मक हो। घात पर कर्णिका और चर पद पर कर्णिका कोई निशान, कर्णिका देखिए मैं अंडर रूट, क्यूब रूट डॉट 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 आदि का निशान ना हो। तो चर पद पर किसी भी कर्णी का निशान ना हो, उसे सॉल्व करने के बाद पता चले कि अंडर रूट है, उसके अंदर x स्क्वायर है, तो उसे सॉल्व करेंगे और कर्णी का निशान हट जाएगा। तो कर्णी का निशान अगर हट जाएगा तो वो हमारा बहुपद हो जाएगा। तो क्या करना है, चर पद की घात देखनी है। चर पद की घात देखने के बाद हमें उसकी सबसे पहले चर पद की घात देखते हैं। घात पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो और उसके बाद उस पर कर्णी का कोई भी चिन्ह ना हो। अगर इतनी चीज आपने देख ली तो आप पहचान लेंगे बहुपद है या नहीं है। जैसे कहीं पे सवाल आ गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो हमें क्या करना है भाई, करना घात देखनी। ये भी घात देखी, ये घात देखी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। घात पूर्णांक भी है, प्लस में भी है, कर्णी भी नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। अब इसके बाद जो है दूसरी चीज आती है। दूसरी चीज जो हमारी आती है उसमें हमारा क्या है, अगर कहीं आ गया बाई चांस अंडर रूट 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, अब इसमें तुम्हारा अंडर रूट आ गया, इसमें हमारा अंडर रूट आ गया। जब अंडर रूट इसमें हमारा आ गया तो हमें क्या करना है,
तो हमें करना है कि अंडर रूट अगर हमारा इसमें आ गया है तो हमें देखना है कि अंडर रूट जो आया है किस पे आया है, संख्या पे। हमें क्या देखना है, हमें देखना है अंडर रूट हमारा घात पे ना हो, हमें सिर्फ घात देखनी है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद होगा। अंडर रूट अगर संख्या में आ गया है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अंडर रूट कहाँ पे नहीं आना चाहिए, करड़ी कहाँ पे नहीं आनी चाहिए, घात पे नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही अगर कहीं पे आ गया 2 अंडर रूट x प्लस 5, अब करड़ी के ऊपर अंडर रूट आ गया, इसका मतलब क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जो भी हमारा चर पद है, चर पद की घात धनात्मक होनी चाहिए, चर पर कोई करणी नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज हमने आपको देगी। और मेन चीज तो क्या है, हमें यहाँ पे दिखानी चाहिए इस फॉर्म में होनी चाहिए। घातें 0 1 2 3 4 प्लस प्लस नहीं है सारी। तो जो भी हमारा बहुपद अगर इस फॉर्म में हमारा है, इस फॉर्म में है, और हमारे जो घातें हैं वैसी धनात्मक पूर्णांक है, तो हमारा वो बहुपद होगा। अब एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल आएंगे तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब बहुपद हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया, बहुपद की पहचान हो गई। बहुपद की पहचान के बाद आते हैं बहुपद की घात। अगर हमें कोई बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद की घात क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद में चर पद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अगर बहुपद हमें कहीं दिया हुआ है 9x की घात 7 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 की घात 7 होगी। क्या है, दिए गए बहुपद में जो चर पद है, चर पद की जो सबसे बड़ी घात होगी, सारे चर पद देखेंगे, सारे चर पदों की जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी बहुपद की घात होगी। अब जो दिए गए बहुपद में चर पद की जो सबसे बड़ी घात होगी वो हमारी क्या होगी, बहुपद की घात होगी। जैसे 9x का 7 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 की घात कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात हमारी कितनी है, 7 है। तो किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वो हमारी बहुपद की घात होगी। अब इसके बाद हमारा आता है मानक रूप। मानक रूप का मतलब घातों को, बहुपद के घातों को के अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को, अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हमें कोई बहुपद दिया हुआ है और कह रहे हैं उसे मानक रूप में लिखिए, तो या तो उसकी घातों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, अवरोही या आरोही क्रम में लिखने के बाद जो रूप प्राप्त होगा वो हमें बहुपद का मानक रूप प्राप्त होगा। इसके बाद आएगा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हम 2 तरीके से याद करते हैं, पदों के आधार पर और दूसरा है घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर जो हमारे सिलेबस में है, एक पदी बहुपद या इसे रेखीय बहुपद भी कहते हैं, रेखीय या रैखिक बहुपद। दूसरा द्विपदीय बहुपद, तीसरा त्रिपदीय बहुपद। ये क्या होता है, अब नाम से ही मुझे पता चल रहा है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद या त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद या रैखिक बहुपद का मतलब है इसमें हमारे पदों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जैसे 5x लिख सकते हो, 7x लिख सकते हो, 9x स्क्वायर लिख सकते हो। जो भी हमारे पद है वो पद कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। देखते रहिए, समझते रहिए, और ये समझ लिया तो एक्सरसाइज 100% हो जाएगी। उसके बाद द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद से मतलब है हमारे इसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। पदों की संख्या होनी चाहिए 2। जैसे 9x स्क्वायर प्लस 5
7x घात 3 प्लस 2x। अब पद कितने, एक और एक दो, एक और एक दो। तो जहां पद एक हो वहां पे एक पदीय, जहां पद दो हो वहां द्विपदीय, और जहां तीन पद हो वहां कैसा होगा, त्रिपदीय। अब त्रिपदीय में हमें कितने पद चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 9x का 7 प्लस 8x प्लस 2। पद इसमें हमारे 3 होने चाहिए, 3 होने चाहिए और 3 होने चाहिए। अब पदों के आधार पर हमने 3 यहाँ पर क्या कर लिए, देख लिए, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। अब इसके बाद क्या आता है, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर भी हमारे 3 हैं, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, और त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद जैसे हमें पता है, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें उसकी घात कितनी हो, एक हो। पदों से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है किससे, घात से। यहाँ हमें पदों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घात से मतलब है। बहुपद की घात होनी चाहिए एक, सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, एक। जैसे अगर इसके जैसे कर रहे हो, जैसे पे आओगे तो इसका जैसे 2x प्लस 3 5x। अब x है तो घात कितनी है, एक है, एक है। जब भी घात एक होगी तो हमारा कैसा होगा, रैखिक बहुपद। कैसा होगा, रैखिक बहुपद। ऐसे द्विघातीय बहुपद, इसमें पदों से कोई मतलब नहीं है। द्विघातीय बहुपद है, जो घातों के आधार पर देखेंगे उनमें हमें पदों से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है पद का, सिर्फ मतलब किसका है, घात का। द्विघातीय बहुपद है, उसमें जैसे घात कितनी, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 द्विघातीय बहुपद है, पद 3 है, लेकिन हमें पदों से इसमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे, घात से। घात तो होनी चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 5, ये भी द्विघातीय बहुपद है। अब त्रिघातीय बहुपद पे आओगे, जो त्रिघातीय बहुपद में घात कितनी होनी चाहिए, 3। रैखिक में घात 1, द्विघातीय में घात 2, त्रिघातीय में घात 3। तो त्रिघातीय जब आ गया 3x घात 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5, 3x घात 3 प्लस 7x घात 2 प्लस 5x प्लस 3। इसमें भी पदों से कोई मतलब नहीं, घातों से मतलब है। तो हमने क्या, बहुपद के प्रकार देख लिए, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर भी 3 और घातों के आधार पर भी 3। और पदों के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, घातों के आधार पर एक रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। तो इस तरह से जो है ये हमारे बहुपद है, बहुपद का इंट्रोडक्शन जो है ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आएगी आपकी एक्सरसाइज 1.1 में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1.1 को लगाने की कोशिश करेंगे।